हेलो दोस्तों, जो भी फ्रेंड्स राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने राजस्थान जीके कभी भी नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए मेरी ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगी। जो राजस्थान तैयारी की कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें राजस्थान जीके आती है, ठीक है। तो जैसे टीचिंग के जो भी एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है, तो जैसे हमारा राजस्थान बोर्ड है और अधीनस्थ बोर्ड है और आरपीएससी है, ये सारे मतलब उनके लिए यूज़फुल है जो भी, क्योंकि इन बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके से, ठीक है। तो और जो राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहते हैं और लेकिन और फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको जो कर भी लिए, तो बहुत सारे जो बच्चे राजस्थान जीके की पहली बार तैयारी करते हैं, कोचिंग्स में चले जाते हैं, कुछ शब्दों ने समझ में नहीं आते, क्योंकि उनका राजस्थान जीके से रिलेटेड जो बेस है ना, वो इनकम्प्लीट रहता है। क्योंकि हमारे जो सरकार है, राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी की पुस्तकें चला रखी हैं। जैसे हमारे राजस्थान अध्ययन के नाम से बुक चलती थी, है ना, और अब चलती है अभी हमारा राजस्थान नाम से बुक चलती है। एक बुक चलती है राजस्थान अध्ययन की, राजस्थान की जीके के बारे में, तो उसको मोस्टली क्या स्कूलों में पढ़ाते ही नहीं है ना। तो लेकिन वो बुक है ना, बहुत यूज़फुल है, कंपटीशन के लिए पढ़ानी चाहिए सभी, मैं तो ये बोलती हूँ। अब तो वैसे मोस्टली स्कूलों में कंपलसरी कर दिया, उसका एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है। तो अब हम कंपटीशन की बात करते हैं, ठीक है। जब नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये बुक बहुत यूज़फुल है आपको। राजस्थान जीके का ये बेस मान लो, फाउंडेशन है ये। अगर आपको राजस्थान जीके पढ़नी है तो ये आनी चाहिए, ठीक है। 6, 7, 8 की बुक है ना, आपको एकदम ऐसे एक एक लाइन टू लाइन की ये शब्द कहाँ पे लिखा हुआ है, इतना जब तक हो जाए ना, तब तक मानो ही मत आपको याद हो गया है। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि जैसे 6 क्लास में चल रही है ये, भाग फर्स्ट है ये, 7th में सेकंड है, 8th में थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो इसमें देखो ये चैप्टर दे रखे हैं आपको। ये मैंने जो जी लिख रखा है ये ज्योग्राफी है, ये एच लिख रखा है, ये हिस्ट्री के चैप्टर हैं, और ये ज्योग्राफी के और ये कल्चर के हैं। तो देखो राजस्थान जीके में क्या आता है, मोस्टली राजस्थान जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर और पॉलिटी आती है, ठीक है। तो इसमें पॉलिटी के चैप्टर तो है नहीं आपको, पॉलिटी के, इसमें हिस्ट्री के चैप्टर हैं और आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी के हैं। तो अगर किसी को अपना बेसिक राजस्थान जीके से रिलेटेड पहली बार पढ़ रहा है और उसको बेसिक आना चाहिए ना राजस्थान जीके का, जैसे मेवाड़, मारवाड़ है, ये शब्द क्या होते हैं, मेरे को नहीं आते थे जब मैंने तैयारी की थी। तो जनजाति क्या होते हैं, तो फिर मैं सर्च करती थी। उससे अच्छा पहले कि आपको ये बुक ही पढ़ लो। तो मुझे तो उस टाइम कोई सजेशन देने वाला नहीं था, तो फिर एक मुझे सजेशन मिला, तब मैंने ये बुक पढ़ी, तो मुझे बहुत यूज़फुल लगी। मुझे लगा कि मुझे ना जो भी मेरे बहन भाई तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो उनको मैं अपनी कुछ ये मतलब शेयर कर पाऊँ, जिससे उनके लिए यूज़फुल हो सके ये चीज़, ठीक है। तो है ना, सबसे पहले तो आपको बेसिक के लिए 6, 7, 8 की तो बुक मतलब कंप्लीट होनी चाहिए। और आपको राजस्थान जी के इन्हीं बुक से अच्छी लग रही है तो 9, 10th की और कर लेना। तो उसके अलावा कुछ भी मत करना आप। उसके बाद इनको 5 बार 10 बार जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करो। और दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है ना, टॉपिक वाइज आती है। जैसे कि हमने राजस्थान का परिचय पढ़ लिया, तो राजस्थान के परिचय से रिलेटेड ही उसमें क्वेश्चन है। राजस्थान का जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं, स्थिति विस्तार है, तो स्थिति विस्तार से संबंधित जो भी हमारे जो रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं, तो उनमें उन टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आए हैं, उसके लिए मैं अभी मेरी इस वीडियो के बाद सेकंड वीडियो आएगी, उसी बुक के लिए आएगी। वो बुक बहुत यूज़फुल है, आपको आप सभी ले आना जो राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम है उसमें राजस्थान जीके है, तो वो उनके पास वो बुक होनी चाहिए, है ना। तो है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 6 में चलती है बुक, है ना। इसमें तीनों के चैप्टर हैं। और ये एक आती है बुक, देखो ये 7th में है बुक, ठीक है। हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2, ठीक है। इसमें क्या है, आपको देखो अभी चैप्टर दिखाती हूँ कि देखो ये ज्योग्राफी के चैप्टर हैं, है ना। और फिर ये हिस्ट्री के हैं। आपको ये मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ये क्या बेसिक है। और इसमें से ही तो इतने सारे क्वेश्चन अभी जो रिसेंटली कितने सारे एग्जाम हुए हैं, आप एक आध दो चैप्टर पढ़ के देखना और वो क्वेश्चन करके देखना। आप पेपर कर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। मैं आपको प्रूफ दूंगी पढ़ाते टाइम के, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं इन्हीं बुक से, ठीक है। अभी देखो ये हमारा राजस्थान ये 8th में चलती है बुक, है ना। इसमें भी चैप्टर हैं तीनों सब्जेक्ट के। ये क्या बेसिक हैं, ये बुक तो आपको पढ़े होने मतलब आना ही चाहिए। ये सारी देखो हिस्ट्री के चैप्टर हैं ये। जैसे 18वीं सदी का राजस्थान कैसा था, 1857 की क्रांति से रिलेटेड आधुनिक हमारा राजस्थान कैसे बना था, जनसंख्या, ये ज्योग्राफी के, उद्योग, परिवहन, पर्यटन, विकास योजनाएं, जो भी हम विकास योजनाएं पढ़ते हैं, जन जागरण, सामाजिक सुधार कैसे हुए थे। और ये मतलब देखो एक चैप्टर इन्होंने क्या है, ग्रामीण और शहरी प्रशासन पॉलिटी से रिलेटेड जोड़ रखा है। ये आर्ट एंड कल्चर का लास्ट में, ठीक है। ये 8th में बुक चलती है।
अब पढ़ते हैं। देखो 9th में क्या है, देखो 9th में 9 10th भी इन्हीं बुक से करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इनमें क्या है, देखो हम कोई गाइड बुक पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या है 400-500 पेजेस की जो बुक होती है, अब उसमें इतना सारा मतलब फालतू का भी डाटा होता है, अनयूज़फुल होता है, हमें पता ही नहीं होता। जैसे हम राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज़ मोस्ट है कौन सी नहीं है, उसमें इतने इतने छोटे से अक्षर, 400-500 पेज की बुक है, तो उसे बोरिंग सा फील होता है। मतलब ले तो सब आते हैं लेकिन पढ़ता कोई नहीं है उसे पूरी। तो मैं तो ये बोलूँगी इन बुक्स को पढ़ो, इनसे क्या है थोड़ा हमारा माइंड है ना एक्टिव सा होता है, एक्टिव। एक अपने पास ऐसा हाइलाइटर रखो, हाईलाइट करते जाओ जो भी मोस्ट चीज़ें, उस इनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, है ना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इन्हीं को 9-10 बार करो, और ये सफिशिएंट है कि राजस्थान जीके के जो भी एग्ज़ाम में आती है ना। तो देखो ये 1857 की क्रांति है, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जनजाति, ये मतलब क्या है, ये 9th में चल रही है। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, शौर्य परंपरा, ये 9th में चलती है बुक, है ना। इसमें है ना क्या हिस्ट्री के टॉपिक दे रखे हैं, हिस्ट्री के, और जो 10th की बुक है इसमें हिस्ट्री के दे रखे हैं। और देखो ये 10th में चलती है बुक, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, ठीक है, 10th में चलती है, राजस्थान हमारा राजस्थान के नाम से है। इसमें क्या है, देखो आपको मिलेंगे राजस्थान का इतिहास, जो हमारे राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, विभिन्न प्रकार के जो जैसे वो ये थे ना वंशज हुए थे, जैसे जो कालीबंगा है, विभिन्न प्रकार की जो सभ्यता वगैरह है, देखो ये सभ्यता देखने को मिलेंगी आपको। विभिन्न प्रकार के वंश हैं, गोयल वंश है, और जो जैसे बीकानेर के चौहान, और बीकानेर के चौहान है, कोटा के, ये सारी जो युद्ध वुद्ध हुए थे ना, तो आपको पूरी मतलब हिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो इसमें पूरा मिल जाएगा आपको। इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्यों फालतू में पढ़ें, इतना टाइम कहाँ होता है, जितना हो सके उतना रिवीजन करो इन्हीं बुक से, है ना। उसके बाद जो आर्ट एंड कल्चर के जो भी टॉपिक हैं, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एक और हिस्ट्री का, ये तो आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक है ना, ये रही यहाँ से यहाँ तक पूरा। ये राजस्थानी भाषा भी इसमें दे रखा है, मुझे तो ये सबसे अच्छा पार्ट लगा था, क्योंकि गाइड में तो मतलब परेशान हो जाते हैं क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, है ना। और देखो ये राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, ये वाला टॉपिक भी जो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री के बस इसमें 2 चैप्टर हैं, एक तो 11th है, ये फर्स्ट है ना, ये 11th फर्स्ट है, और बाकी ये सारे चैप्टर हैं जो आर्ट एंड कल्चर के हैं। इनके अलावा आप कुछ भी मत पढ़ो, ठीक है। जो राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है राजस्थान अजमेर के द्वारा संचालित ये बुक हैं, तो इन्हीं के द्वारा क्या है कि क्वेश्चन मतलब आते हैं, जो भी टीचिंग तो के मोस्टली 90% क्वेश्चन आते हैं, और बाकी भी एग्जाम है, क्योंकि कोई भी टॉपिक है उसे कहीं से पढ़ लो, गाइड से पढ़ने से बेटर है इन बुक से पढ़ो। इनमें क्या लिमिटेड मैटर है, ऐसा फालतू की मतलब रामायण नहीं भरी हुई है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मतलब मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे की वीडियो के लिए जो मैं बता रही हूँ ना, जो ऑब्जेक्टिव बुक है जो दिशा पब्लिकेशन की, उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगी और कैसे पढ़नी है वो भी बताऊंगी। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।